सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर के वचन को एक बार फिर से प्रभु ने मुझे प्रचार करने का अवसर दिया और मैं फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ रहा हूँ। हालेलुया। हम पिछले दिन हम एक टॉपिक देख रहे थे, पवित्र आत्मा के 10 महत्वपूर्ण कार्य। हम इस समय उसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है और इस समय हम भाग 7 को देखने जा रहे हैं। आइए उससे पहले प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। कि मेरे पवित्र आत्मा अपने वचन को हमें ये अनुग्रह दिया कि हम आपके वचन को पिता प्रचार कर सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें। लॉर्ड मैं अपने आप को आपके अधीन में देता हूँ और सुनने वाले को हर एक के जीवन को आप तैयार करें। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय उसके दूसरे पॉइंट को देखेंगे। समय पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 22 पद। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है मेरे प्रियो कि क्यों यीशु मसीह अपने चेलों के ऊपर में पवित्र आत्मा को फूंका और क्यों कहा कि यह पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे और क्रूस पर चढ़ाए जाने का 3 दिन वो 3 दिन कब्र में थे और 3 दिन का वो जब वो मुर्दों में जी उठे मेरे प्रियो, तब वो सबसे पहले मेरे प्रियो अपने चेलों के पास का मुलाकात करने को आए। और यीशु मसीह एक बात को जानते थे कि जो मेरे चेले हैं ये बिना पवित्र आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे को जब यीशु मसीह फर्स्ट टाइम मुर्दों में से जी उठे और उसके बाद जब वो फर्स्ट टाइम अपने चेलों से मुलाकात करने आए, तब वो यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को क्या किया, उन पर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, जिस तरह यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत था मेरे प्रियो, उसी तरह आज धरती में रहने वाले या यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, हर एक व्यक्ति को क्या आवश्यकता थी, पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के मेरे प्रियो हमारा जो सेवकाई है या मेरा हो या आपका जो सेवकाई या आपका जीवन है, बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम 0% में हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात को कहा था कि अगर मैं पिता के पास जाऊंगा तब वो पवित्र आत्मा के अगर तुम्हारे पास आएगा। और सचमुच मेरे प्रियो वही सहायक आत्मा क्या है, आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना पवित्र आत्मा के बिना हम मेरे प्रियो हम 0% में हैं। जिस तरह यीशु मसीह को सेवकाई में अपने सेवकाई में सफलता पाने के लिए उसने पवित्र आत्मा का मेरे प्रियो वो सहायता लिया, उसी तरह आज हमें भी आवश्यकता है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा का। और जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा के सिखाए हुए चलते हैं मेरे प्रियो, तो निश्चय हम अपने जीवन के अंदर एक सक्सेसफुल व्यक्ति हम बन सकते हैं। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह कहकर उनसे कहा, उनसे उन पर फूंका और वचन कहता है उनसे कहा, पवित्र आत्मा ले लो। हालेलुया। आज परमेश्वर में अपनी पवित्र आत्मा को आज हर एक मनुष्य के जीवन पर डालना चाहता है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा सारी बातों को क्या कहता है, हमें सिखाता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। आइए परमेश्वर के वचन में देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 पद। हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। भविष्यवक्ता के लेखों में यह लिखा है, ये सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, और जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वे मेरे पास आता है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन आज भविष्यवाद को सिखाना चाहता है। वचन कहता है भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा गया है, ये सब परमेश्वर के सिखाए हुए लोग होंगे। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर के निकटता में आ जाएंगे, तब परमेश्वर क्या करेगा, अपनी पवित्र आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलेगा और आप पवित्र आत्मा से भर कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करेंगे। तब पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको छोटी छोटी बातों को आपको क्या करेगा, वो सिखाना शुरू करेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है कि ये सब क्या होंगे, ये सब मतलब जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा भरे गए हैं, जितने लोग परमेश्वर के अधीन रहते हैं, बाइबल कहती है ये सब परमेश्वर के क्या होंगे, सिखाए हुए लोग होंगे। और वचन कहता है जिस किसी ने पिता से सुना। हालेलुया। मतलब जिस किसी ने पिता सुना था। जब आप पवित्र आत्मा के अधीन माना शुरू करेंगे और पवित्र आत्मा क्या करेगा, पवित्र आत्मा जो कुछ परमेश्वर के निकटता में सुना है वो सारी बातें क्या करेगा, आपको सिखाएगा। हालेलुया। यह वचन कहता है जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। और जब आप पवित्र आत्मा के सिखाए हुए चलेंगे पियो, आप अपने जीवन के अंदर में आप पवित्रता में आप चल पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा क्या कहता है, छोटी छोटी बातों को, हर एक बातों को क्या कहता है, वो सिखाना शुरू करता है। वो छोटी छोटी बातों को क्या करता है, वो मार्गदर्शन करना शुरू करता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन देखें, वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। जब आप परमेश्वर पिता के अधीन में रहते हैं और जब आप परमेश्वर के निकटता में रहते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को तुम्हें क्या करेगा, बताएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ये सत्य का आत्मा मेरे प्रियो कौन है मेरे प्रियो, सत्य का आत्मा मेरे प्रियो स्वर्ग से उतरा वो पवित्र आत्मा है। जो वचन कहता है कि जब ये सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें क्या सब सत्य के मार्ग को बताएगा। अर्थात परमेश्वर के मार्ग में चलाने के लिए आपका वो मार्गदर्शन करेगा। कहाँ गड्ढा है, कहाँ कांटा है या उठ कटारे कहाँ है, उन सारी चीज़ों को क्या करेगा पता है, वो आपको क्या करेगा, उन सारी चीज़ों से अलग करके आपको समतल मार्ग में अर्थात पवित्रता के मार्ग में आपको लेकर चलेगा। परमेश्वर के मार्ग में आपको लेकर चलेगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो आपको चलाना शुरू करेगा। हालेलुया। यह वचन कहता है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो सब मार्ग बताएगा। और दूसरा बात यह है कि वह अपनी ओर से ना कहेगा, वो अपनी इच्छा और अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वह जो कुछ भी सुनेगा, कौन, पवित्र आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर की हजूरी में वो जो कुछ भी सुनेगा वही कहेगा। किसके पास कहेगा, वो आपके पास कहेगा मित्रों। जब आप परमेश्वर के निकटता में जब आप रहना शुरू करेंगे, परमेश्वर के करीबी में रहना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप रहना शुरू करेंगे, तब वचन कहता है कि वो जो कुछ सुनेगा वही आपको क्या करेगा, वही बातें आपको सुनाएगा। और यहाँ आगे लिखा हुआ है और आने वाली बातों को क्या करेगा, वह आपको बताएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया।
तो सचमुच मेरे प्रियो पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट मित्र है, सबसे बेस्ट टीचर। मेरा सोच है, मेरा विचार है मेरे प्रियो, सबसे बेस्ट टीचर है। उसके समान इतना अच्छा टीचर मेरे प्रियो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इसलिए आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर में काम करने का अवसर दें। पवित्र आत्मा निश्चय आपकी ज़िंदगी में वो काम करने के लिए वो तैयार है। आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा आपको मेरे प्रियो वो चलाने के लिए आपको तैयार है। बस आज एक बात को कहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा जो आप मेरे सबसे बेस्ट मित्र हैं, आप मुझे सिखाइए, आप मुझे मेरा मार्गदर्शन, मेरी अगुवाई कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तो नीचे वो पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि वचन कहता है जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा। वो अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान से नहीं कहेगा, वरन जो मेरे प्रियो जो परमेश्वर जो बातें जो उससे कहेगा वही बातें आपको सुनाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, प्रेरितों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 51 पद। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा के अधीन में जब आप चलना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना शुरू करते हैं, और आप निरंतर प्रभु के वचन पर बने रहते में भी हो, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादा करते आए वैसा तुम भी करते हो। तो आज मेरे प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज हमें हठीले बनने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने मन को कठोर करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कान को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज हमें क्या करने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको निरंतर वो आपका मार्गदर्शन करने को तैयार है। आप रात के समय बोलो, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा। दिन में बोलो, एनी टाइम वो सेवा देने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा एनी टाइम आपकी हेल्प करने को तैयार है। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को कहता है, ये हठीले और मन और कान के खतरा लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा के विरुद्ध करते आए हो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर अब तक आपने पवित्र आत्मा के खिलाफ अपने जीवन को व्यतीत किए हुए हैं तो सुनो इस समय, अपने हठीले मन की कठोरता और अपने कानों को बंद न करें। लेकिन इसी तरह जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं तो नीचे आप पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाएं, या पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में जब आप आना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा के निकटता में आना शुरू करेंगे, तो मेरे प्रिय वो पवित्र आत्मा आपको सही मार्ग में वो आपको चलाएगा। पवित्र आत्मा आपको सही वो रास्ते में आपको चलाएगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, वचन क्या कहता है। जब हम पवित्र आत्मा की इच्छा में चलते हैं मेरे प्रियो, निश्चय हम अपने जीवन आशीषों को देख पाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय उसका 25 पद। आइए पढ़ते हैं। जब वे आपस में एक मत ना हुए तब पौलुस की ओर से कहने पर चले गए, और पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादाओं के विषय में ठीक ही कहा है। अगर हम 26 को पद को पढ़ें तो ध्यान से सुनिएगा। जाकर इन लोगों से कहा, सुनते तो रहेंगे परंतु समझेंगे नहीं, और देखते तो रहेंगे परंतु बूझेंगे नहीं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा का समय है, ये अनुग्रह का समय है। तो आज अब इस समय अपने हृदय को कठोर करने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने जीवन को कठोर करने की आवश्यकता है। अपने मन को आज हमें हठीले करने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें
और परमेश्वर के अधीन में आ जाएं। नीचे परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी के अंदर वो काम करने को वो तैयार है। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र आत्मा ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे विषय में ठीक ही कहा है। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसके विपरीत में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिसके वजह से पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन वो चल नहीं पाते हैं, जिसके वजह से वो पवित्र आत्मा के खिलाफ वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और इस बात को नहीं समझ पाते कि क्या गलत है क्या सही है। वो चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं, उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं, आप एक अपने जीवन के अंदर में धर्मी का मोहर अपने जीवन के अंदर में चाहते कि आपके जीवन में धर्मी का मोहर लगे और आप पवित्रता में चलना चाहते हैं, आप शुद्धता में चलना चाहते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा से चलना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहते हैं, तो आज अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने मन को कठोर ना, अपने जिंदगी को कठोर ना करें, लेकिन आज परमेश्वर के अधीन में आ जाए, परमेश्वर के निकटता में आ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप परमेश्वर के निकटता में आएंगे तब परमेश्वर क्या करेगा, पवित्र आत्मा को आदेश देगा, वो आपके जीवन पर वो मार्गदर्शन करे, वो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का वो काम करेगा। हालेलुया। जब मेरे प्रियो मैं आपके एक बात को बताना चाहता हूं, मान लीजिए आप किसी के अधीन में काम करने के लिए गए हुए हैं। जब आप किसी के अधीन में काम करने के लिए गए, किसी के नीचे आप काम करने के लिए गए, तो उस फील्ड का जो मैनेजर है, वो मैनेजर क्या करेगा, पहले अपने मालिक से पूछेगा, और मालिक से पूछने के बाद वही मैनेजर क्या करेगा, वो आपको वो बताएगा कि ये काम करना है आपको। उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन में चलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा में भरपूरी में जब जीवन जीना शुरू करेंगे, और जो कुछ परमेश्वर कहेगा वही बातें क्या करेगा, पवित्र आत्मा आपको उन बातों को कहेगा, और जिसके द्वारा आप पवित्रता में परमेश्वर की इच्छा से चल पाएंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें, और जब परमेश्वर की आत्मा से चलना शुरू करते, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 33 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ते हैं वचन को। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की इच्छा से चलना शुरू करते हैं, जब आप पवित्र आत्मा की सिखाए हुए अनुसार जब आप अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में इस्राएल के घराने पर बांधूंगा। कौन सी वाचा में पियो, हम देखते हुए बहुत सी ऐसी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने एक बहुत सी प्रतिज्ञाओं को किया हुआ है। और जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का वाचा का परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या होता है, वो आपके जीवन का जो पूरा होना चालू हो जाता है। हालेलुया। मैंने एक बात को बताया ना कि जब आप किसी के अधीन में काम करते हैं, अगर आप उनके विपरीत में अगर आप काम करोगे ना, तो वो मैनेजर हो या मालिक हो, आपको क्या करेगा, वो आपको डांटेगा, फटकारेगा, हो सके आपको काम से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर आप उनके अधीन में होकर चलो, अगर आप उनके अधीन में चलो, तो वो हर एक मौके में, हर एक परिस्थिति में क्या करेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे, हर एक बातों में क्या करेंगे, वो आपकी अगुवाई करेंगे।
उसी तरह जब हम पवित्र आत्मा के अधीन में चलना शुरू करते हैं तो वचन कहता है कि मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वाचाओं को उन दिनों में इस्राएल के घराने में बांधूंगा, अर्थात उसने अपनी प्रतिज्ञा को मेरे पे आपके जीवन के दिनों में वो पूरा करेगा। और वचन लिखा हुआ वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समूआऊंगा। अर्थात जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में चलना शुरू करेंगे तो परमेश्वर के अपने वचन को मेरे पे आपके जीवन पर उंडेलेगा और आप पवित्र आत्मा, और यहाँ वचन लिखा वो और उसे उसके हृदय पे लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आमेन। और जब मेरे प्रिय परमेश्वर के अधीन में जब आप चलना शुरू करोगे तो मेरे प्रिय परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। यह वचन कहता है कि मैं उन पर अपने हृदय पर क्या करूँगा, अपने वचन को लिखूंगा। और जब वे मेरे प्रियो वचन कहता है कि और वे मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलना शुरू करते हो तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में मार्गदर्शन, अर्थात वो पवित्रताई में और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए क्या करता है, वो आपको सिखाता है कि आपको परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, आपको परमेश्वर को कैसे खुश करना है। ये बातें पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, क्योंकि बिना गाइडेंस के हम मेरे प्रिय परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में देखें। और जब मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन पर जब हम चलना शुरू करते हैं तो पवित्र आत्मा मन की बातों को बताने वाला परमेश्वर है। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 पद, 5 का 3 पद। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। तो मसीह मेरे प्रियो यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। डाल दे भी कहीं कि तुरंत और जल्दी डाल देना, नहीं तो फिर वैक्सीन को मेरे ला देंगे। यहाँ पतरस प्रभु का एक नबी था। ठीक, पतरस एक प्रभु का एक नबी था और पतरस के सामने एक हनन्याह नाम का एक व्यक्ति उसके निकट में आया। हालेलुया। क्या हुआ, पतरस प्रभु के एक नबी था, हनन्याह नाम के एक व्यक्ति आया और बाइबल कहती है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली और तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। मेरे प्रियो, क्योंकि पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हनन्याह की मन की बातों को मेरे प्रियो पतरस अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान से समझ नहीं पाता, लेकिन क्या जब पतरस जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब चला कर रहा था मेरे प्रियो, तब पवित्र आत्मा ने क्या किया, पतरस के जीवन के अंदर में हनन्याह के जीवन के विषय में प्रकट किया। हालेलुया। कि वह पवित्र आत्मा से मेरे प्रियो वो झूठ बोल रहा है। किस बात के लिए, वो भूमि के दाम के कुछ भूमि में जब उसने भूमि को बेचा तो उसने कुछ पैसे के अपने घर में छोड़ दिया और कुछ पैसे को क्या किया, वो पतरस के सामने लेके आया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हम पवित्र आत्मा से हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पतरस के जीवन के अंदर में वो पवित्र आत्मा था और वो पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि पवित्र आत्मा मेरे पे सबसे बेस्ट है और वो मेरे पे जो कुछ सुनता वही कहता है। पतरस उसके मन की बातों को नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा हनन्याह के जीवन के विषय में जान रहा था और पतरस को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि ये झूठ बोल रहा है।
और जिसके द्वारा पतरस ने बड़े डंके के चोट में कहा, हन्ने ने तू झूठ, पवित्र आत्मा से तू क्यों झूठ बोल रहा है। तो आज मैं आपको कहना चाहता मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा में, जब आप पवित्र आत्मा के अधीन में चलेंगे, पवित्र आत्मा सब बातें आपको सिखाएगा। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 पद। आइए पढ़ें। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। आमेन। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, जब यीशु मसीह मेरे प्यो मुर्दों में से जी उठा और वो 40 दिन और 40 रात अपने चेलों के साथ रहा, जब वो विदाई का समय आया, जब यीशु मसीह को स्वर्ग रोहण होना था, जब यीशु मसीह को मेरे पर स्वर्ग होना था, तब यीशु मसीह ने कुछ पल जब अपने चेलों के साथ समय बिताया, तो अपने चेलों को यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि उनसे मिलकर यह आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना, तुम जिस जगह में उसी जगह में क्या ठहरे रहना, और पिता की ओर से जो प्रतिज्ञा की बाट जोड़ने तक क्या करना, तुम जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम सुन जो किसके विषय, पवित्र आत्मा की। जब तक पवित्र आत्मा के अभिषेक से ना भर जाओ तब तो तुम ठहरे रहो। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ इस समय कि आज सचमुच है मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के जब हम पवित्र आत्मा की इच्छा रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर जो मन की बातों को खोलने वाला जो पवित्र आत्मा है, जिस तरह पतरस के जीवन को, हनन्याह के जीवन के पोल पट्टी को खोला, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह पवित्र आत्मा के जीवन, पतरस के जीवन पवित्र आत्मा ने काम किया, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में भी ऐसा काम करे, तो आज मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा के अधीन में हो जाएं, तो नीचे वो पवित्र आत्मा कहेगा, आपको वो सिखाना शुरू करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन पे काम करेगा। जिस तरह पतरस को पवित्र आत्मा ने उभारा, वो चलाया, उसी तरह मेरे प्रियो आपको भी पवित्र आत्मा चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आप नीचे परमेश्वर की अधीन में हो जाएं, और नीचे परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन पर वो काम करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन देखें इस समय। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय उसका 4 पद। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सुलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़ करके साइप्रस को चले गए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पौलुस की प्रथम प्रचार का यात्रा था। वो पवित्र आत्मा के अनुसार क्या किया, वो चलना शुरू किया। वचन कहता है वे पवित्र आत्मा से भेजे गए सुलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़ करके साइप्रस को चले गए। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के अंदर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आज पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं, और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा और अपने जीवन के एक बड़ी सक्सेसफुल को देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और सनातन के खुदा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। पिता इन वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना जितने सुनने वाले हर एक के जीवन को आप तैयार करें, ब्लेस करें, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।